विनोद सर किसी भी समय हमारे साथ जुड़ रहे होंगे और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज की जो आज का प्रशिक्षण कुछ विशेष होने वाला है। इस मायने में कि बच्चों के साथ काम करते हैं, तो बच्चों के साथ काम करने में जब बच्चों के बोलने, समझने और एक कड़ी में समझने की बात आती है, क्योंकि किसी भी पढ़ाई-लिखाई का उद्देश्य होता है कि बच्चा समझदार बने, उसकी समझ डेवलप हो। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उसके बाद सबसे आवश्यक होता है समझना। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ आप इतनी अच्छी रोचक गतिविधि करके उनके साथ उनके समझ की क्षमता को आँक सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, एक कहानी बनाने के छोटे से प्रयोग के माध्यम से। तो उसी कहानी बनाने के छोटे से प्रयोग के बारे में आज हमारे माननीय विनोद सर आपको समझाएँगे, बताएँगे। उन्होंने मेरे साथ यह प्रयोग किया और बहुत ही सफलता से हमने 4 मिनट में एक कहानी बना ली। तो मुझे लगता है कि आज वो 2-3 कहानियाँ हमें बताएँगे और मैं भी अपना एक अनुभव बताऊँगा जो मैंने कुछ छोटे बच्चों के साथ अपनाया और एक कितनी सुंदर कहानी हम लोगों ने बनाई। ये माइक्रोमैक्स से किसी का नाम है, उन्होंने कुछ हैंड रेज़ किया है। कोई सवाल है आपका? चलिए माइक्रोमैक्स लेफ्ट हो गए। विनोद सर स्वागत है आपका। वेलकम टू ज्ञानशाला स्पेशल सेशन बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा कैसे कहानी बनाएं। तो आज हम काफ़ी आशा के साथ आपके साथ जुड़े हैं कि बहुत ही विशेष और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। विनोद सर स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप सभी को नमस्कार और थोड़ा विलम्ब से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूँगा। और चलिए, तो ये आज जो अपन लोग गतिविधि करने जा रहे हैं, वो गतिविधि केवल एक मेरे से होने वाला है ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो भी अब तक के सेशन में ट्रेनिंग मिलते आया है, उसमें अच्छी-अच्छी मैथोलॉजी से आप लोगों को अवगत कराया गया है। साथ ही आप लोगों को टेक्निक भी बताया गया है, जिसको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सुने, समझे होंगे। मगर मैं थोड़ा-सा कम समझने वाला कह सकते हैं और जैसे व्यक्ति हूँ, क्योंकि जब तक प्रतिभागियों की सहभागिता ना हो जाए, तब तक मैं उसको पूर्ण रूप से समझ लिया ये मेरे समझ में समझ नहीं बन पाती। तो आज जो अपन लोग गतिविधि करने वाले हैं, जैसे आदरणीय देवाशीष सर ने इस आज के ट्रेनिंग के विषय में आप लोगों को ब्रीफ किया है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्रतिभागी अभी इसमें जुड़े हुए हैं, अभी तो हम लोग देख रहे हैं। तो काजल जी आप हैं ना? हेलो? हेलो? काजल, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो? काजल जी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ किसी और को सुनाई दे रही है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। काजल आपको सुनाई नहीं दे रही है? चलिए ठीक है, तो अपन लोग ये चाहेंगे कि आज इस गतिविधि को संचालित करने के लिए मेरे को स्वप्रेरित होकर के एक कोई अपना नाम बताएं। हेलो? तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
जी सर। सुनाई दे रही है? नाम बताएं। हेलो। जी सर, आ रही आवाज। अच्छा काजल जी, अभी आप आई है ना? हेलो हेलो। आप किसी और साथी के साथ अपना कार्य शुरू करें। जी मेरे तो और कोई साथी तैयार हैं मेरे साथ? गोकुल जी आप तैयार हैं? सर यस सर। अच्छा गोकुल जी, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। हाँ सर। उस एक्टिविटी में आपको हमारे जितने भी साथी हैं उन साथी को, चूंकि मैं नाम देखने के लिए थोड़ा सा उधर चले जाता हूँ अपने इसमें, तो मेरे को नाम बोलने में दिक्कत होती है। तो अपन लोग ये है कि आज जो हम गतिविधि चलाने वाले हैं वो गतिविधि एक ऐसा है कि आप सभी साथी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, अपने आप को बचपना में ले जाएं। कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होके आप लोगों को करना सिर्फ ये है कि हम कुछ वाक्य आप लोगों से साझा करेंगे। उस वाक्य को जोड़ते हुए आपको आगे वाक्य बोलना है। पर इसमें गोकुल जी आपका ये रहेगा कि आपको मेरे सहयोग के लिए ये है कि आप अन्य जो पार्टिसिपेट हैं क्रम से सबको आप वो देखिएगा और देख करके जिनका नाम रहेगा उनका नाम बोलिए, ताकि वो आगे की वाक्य को पूरा करें। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को एक बचपन की ओर अपने आप को ले जाएंगे। तो मजे में करिए, ये कोई टेंशन और कुछ बहुत बड़ा अपन लोग मैथोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो बहुत सिंपल और सरल है। पर उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो हम गतिविधि आप लोगों के साथ करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप लोग क्या क्षमता डेवलप कर रहे हैं बच्चों में और अपने आप में। तो इसके लिए मजे मजे में आप साथ दीजिए। तो आप थोड़ा सा सबका नाम बोल करके आप उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरा सहयोग करिएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर, समझ में आ गया। आप कोई एक वाक्य बोलेंगे और उसके बाद अगला वाक्य, उसी वाक्य के आधार पर अगला एक वाक्य जोड़कर गोकुल जी बोलेंगे। फिर जी गोकुल सर। जी बताएंगे कि किसी एक साथी का नाम, और वो साथी उसमें अगला वाक्य जोड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। तो हम शुरू करते हैं। एक दूर जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। अब आगे करिए। एक दूर जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, उसके आगे वाक्य। वाक्य छोटा भी हो सकता है, मैं जो बताया उतनी बड़ा वाक्य ना हो करके उसको आप लोग अपने ढंग से छोटे भी कर सकते हैं, पर बोलना सभी को है, ये इम्पोर्टेंट। गांव में एक राम किशोर नाम का सज्जन व्यक्ति था। बहुत सुंदर। अब आगे आगे आपके बाद जो है वो बोले। ताम्रध्वज साहू जी। आगे और बताऊं सर मैं, या मेरे नहीं साथी बताएंगे? और हाँ, आपके साथी आपके वाक्य को लेके बताएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि एक दूर जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था, तो आपने जो बताया उसको लेकर के वो आगे बोलेंगे।
चलिए जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है और यही आपके साथ क्लास में भी होता है। ताम्रध्वज साहू जी, आपका नाम गोकुल जी ने दिया है। ताम्रध्वज साहू जी, गोकुल जी ने आपका नाम दिया है। दो वाक्य आ गए। विनोद सर ने कहा एक दूर जंगल में एक गांव था, उस पे उसके बाद अपने ये गोकुल जी ने कहा कि उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति राम किशोर रहते थे। अब ताम्रध्वज जी आप बताइए आगे। ताम्रध्वज लगता है ताम्रध्वज जी सुन नहीं पा रहे हैं। रेणुका तो मैडम, रेणुका मैडम आप इसमें जोड़ेंगे अगला वाक्य। अगर अगर आप वाक्य नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप यस या नो करके वो बोलिए कि ठीक है मैं बाद में बोलती हूँ, ऐसा करके बोलिए। मौन धारण करके यहाँ पे सुनने से कोई फायदा नहीं। तो प्लीज अगर आप लोग उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आगे बोलिए। आ रहा है सर, आ रहे हो, बात बोलेगा वो। ठीक है, तो नहीं जल्दी थोड़ा सा बोल। अरे एक एक वाक्य बोलना है भाई, कुछ भी मुंह में निकले बोलो। बहुत सोच के भी बहुत अच्छा हो पाएगा जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हेलो। हाँ क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या? चलो सर, मैं तृप्ति को देता जी। हेलो। हाँ अ, अच्छा, एक काम करिए, जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वही बोले। सर आप चलिए ऐसा कर सकते, सर 3 लोगों की टोली बना लीजिए। आप हो जाएं, गोकुल जी हो जाएं, और एक और किसी को साथ में जोड़ लीजिए, और 3 लोगों से पहले ये अभ्यास कर लेते हैं। जी सर। हेलो, उसी अच्छा ग्राम पे। एक और गोकुल जी के साथ सर, और बोल सर। हाँ सर, ताम्रध्वज साहू जुड़ गए हैं और अब कुछ बोल रहे हैं वो। हाँ बोलिए ताम्रध्वज जी। हेलो, हाँ बोलिए। ये नेटवर्क का। चलिए कोई बात नहीं ताम्रध्वज जी, आप जुड़े रहिए। अब इसमें रेणुका जी आप जुड़ पा रही हैं क्या? तृप्ति जी आप जुड़ पा रही हैं? हेलो।
सर आप, मैं और गोकुल इसको शुरू करते हैं सर। आप शुरू करें सर। अब मैं लाइन बोलता हूँ। जी। पहला लाइन, एक दूर गांव में, एक दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था। दूसरा लाइन, उस गांव में एक राम किशोर नाम के सज्जन रहते थे। तीसरा लाइन में मेरा ये कहना है कि राम किशोर जी के पास 3 बकरियां थीं। उसके परिवार का गुजारा उसी बकरी से चलता था। आगे गोकुल आपको, गोकुल। गोकुल। सर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम, फिर से बोलोगे क्या सर? एक बार फिर से सर। एक दूर जंगल में एक गांव बसा था। उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति, सॉरी, हाँ, राम किशोर नाम का एक सज्जन व्यक्ति था। राम किशोर जी एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। उनके पास 3 बकरियां थी और उनके परिवार का गुजारा उन्हीं बकरियों से चलती थी। आगे बोलिए। उसी गांव में एक रामू नाम का एक दुर्जन व्यक्ति था, जो गांव के लोगों को सताता था और उसके पशुपालन को चुराने की कोशिश करता था। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे सर, देवाशीष सर। हाँ हाँ। एक रात रामू ने सोचा कि राम किशोर की बकरियां तो बड़ी मजबूत हो गई हैं, मुझे इनमें से एक बकरी चुरानी चाहिए। वो चुराने के उद्देश्य से राम किशोर के घर पे गया। पर राम किशोर एक चालाक व्यक्ति भी था। उसने रामू को चोरी करते हुए पकड़ लिया। बहुत सुंदर। आगे सर। रामू 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 ने तुरंत अपना पासा बदला और उसने कहा कि नहीं राम किशोर, तुम भ्रम में हो, मैं तो तुम्हारी बकरियों को भेड़िया से बचा रहा था। स्थिति को राम किशोर उसकी स्थिति को भांपते हुए उसे एक बार सुधरने का मौका दिया। फिर अगले दिन हुआ, फिर रामू ने चोरी करने के बहाने राम किशोर के यहाँ गया। गोकुल जी आपकी आवाज नहीं आई। गोकुल फिर जी अगले का दिन हुआ, फिर अगले दिन हुआ, फिर रामू ने चोरी करने के बहाने राम किशोर के यहाँ गया। इस बार रामू ने एक मोटी बकरी को रामू उठाने में कामयाब रहा। राम किशोर बकरी जब सुबह हुई तो राम किशोर को अपनी बकरी गायब होने की जानकारी मिली। जानकर वो बहुत दुखी और उदास हो गया। आगे गोकुल जी। की तलाश में गांव में और गांव वाले भी जानते थे कि रामू एक चोर था। सबसे पहले उसी के यहाँ पहले तलाशी ली गई। हेलो। गांव वाले जानते थे कि रामू बदमाश है। रामू के यहाँ तलाशी ली गई, लेकिन रामू के यहाँ कोई बकरी नहीं मिली और रामू और उसके दोस्तों ने मिलकर यह कहा कि नहीं, बकरी जरूर भेड़िया उठा ले गया होगा। इस घटना के बाद
इस घटना के बाद वो अपनी शिकायत लेकर के पंचायत में गया। रामदीन पंचायत में सभी पंच और सरपंच सभी ने निर्णय लिया और उनकी बकरी को खोजने की तलाश शुरू की। पंचायत के निर्णय के अनुसार बकरी को खोजने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। अंत में रामदीन ने अपनी खोई हुई बकरी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया और वह गांव छोड़कर चला गया। सर चलिए थोड़ा सा मैं अनुमति चाहूंगा कि इनका गोकुल का भी मोबाइल का कहीं टावर का प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हमारे ज्ञानदूत साथी इतना बोलने के बाद भी, इतने बार प्रशिक्षण होने के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी ये कमी है और अब ये कमी के बारे में तो हमको सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि सीखने की ललक जब तक आप पे नहीं होगी, बच्चों को आप बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते। और आप सभी देखे होंगे, सुने होंगे कि ये सारी परिचर्चा में देवाशीष सर बराबर साथ दे रहे थे और गोकुल जी भी हमारे बराबर साथ दे रहे थे और किसी भी तरह से हमने भी इसको करने का प्रयास किया। और हम यही चाह रहे थे कि सबके मुंह से अगर एक एक बात निकल करके आती तो और बहुत सुंदर होता। और मैं इस कमी के बारे में अपने आप को ही दोषी मानता हूँ। और इसको मैं ओवरऑल जो बातचीत हुई वो हमने ये इस उद्देश्य से किया था कि देखे होंगे, सुने होंगे, अगर आप लोग समझना चाह रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे कि बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल देवाशीष सर और गोकुल जी ने बिल्कुल, और मैंने भी थोड़ा प्रयास किया कि एकदम बच्चों की माफिक हम लोगों ने कड़ी को एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि इसको अगर हम सम अप करके एक छोटा सा, अगर मेरे को अगर आप छोटे बच्चे के रूप में बोलेंगे तो मैं या गोकुल या देवाशीष सर बहुत बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मगर इसको मैं अपने ही तरीके से एक प्रयास करता हूँ आप लोग को बताने का कि ये होता क्या है और ये है क्या। अगर आप जो कहानी लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ अगर आप इस तरीके की गतिविधि करते हैं, जिन लोगों को पढ़ना, बोलना और लिखना कहानी लेवल के बच्चे हैं, उनके साथ इस तरीके का सबसे बोल करके अगर तैयार करते हैं तो एक बहुत दूर जंगल में एक गांव बसा था जहां पर रामदीन नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। और उस गांव में एक रामू नाम का दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था। रामदीन जो थे वो काफी सज्जन व्यक्ति थे और वो एक गरीब परिवार के थे। तो उनके परिवार का भरण पोषण 3 बकरियों से ही होता था। वो बकरियों पे उनका पूरा परिवार आश्रित था। रामू को उनके 3 बकरी पे भी वो, चूंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उसको उसकी 3 बकरी भी आंखों में गड़ने लगी। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों नहीं हम इनके बकरी को चुरा लें। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन चोरी की मंशा से रामदीन के घर में प्रवेश किया। रामदीन चालाक चतुर था और वो अपने बकरियों के प्रति सचेत रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सचेतपन के कारण रामू पकड़ा गया। तो
और रामू जो था वो बहानेबाजी करके वो बोलने लगा राम दीन से कि मैं आपकी बकरी को चुराने नहीं, भेड़ियों से रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये बात सुन करके राम दीन जानते हुए भी अनजान बने, चुपचाप रामू को जाने दिया। शायद उसके मन में रहा कि शायद रामू सुधर जाएगा, पर उसकी नीयत तो पहले से ही खराब थी, मौके की तलाश में था और इस तरीके से उसने एक दिन और उसके घर में चोरी करने घुस गया। और जब चोरी करने घुसा तो उसके एक बकरी को उन्होंने क्या किया, पकड़कर ले गया। और राम जी ने उसके लिए खूब ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। पंचायत भी बुलाई पर पंचायत में भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये सब देख करके राम दीन उदास होकर के बोले, यहाँ जहाँ कोई न्याय ही ना हो, जहाँ गरीब की कोई रक्षा ही ना हो, उस गांव में रहना बेकार है करके वो गांव छोड़कर चला गया। कैसी लगी कहानी? आप सभी बच्चे हैं, बताइए। हेलो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी। बिल्कुल सर। इस कहानी में हम और भी जोड़ सकते थे। जैसे मैंने सोचा था कि राम किशोर तो चले गए गांव छोड़ के, उसके बाद क्या हुआ, पंचायत ने सोचा ये तो गलत है। कुछ दिन बाद फिर एक बकरी चोरी हुई। अब पंचायत ने गोकुल नाम के एक बच्चे से बात की जिसने बोला कि मैं बकरी चोर को पकड़ सकता हूँ। अब गोकुल ने क्या किया कि गांव की सभी बकरियों के शरीर पे, बाल पे एक खुजली वाला पाउडर लगा दिया और अगली रात चोरी करते हुए रामू पूरा खुजली करते हुए पकड़ा गया। तो इस तरह से क्या होगा कि कुछ हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, हम कहानियों के माध्यम से भी चुनौती दे सकते हैं बच्चों को। कहानियों के माध्यम से बच्चों को समस्या सुलझाने की सीख दे सकते हैं, एक कड़ी में सोचने की बात बता सकते हैं और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो विनोद सर आगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें में एक बात मैं और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब ये कहानी को मैंने समअप करने का प्रयास किया तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो शब्द वो इस कहानी में बोलचाल की भाषा में अपना शामिल नहीं हुआ था, या बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम उसको एक लाइन में पिरोने के लिए हमने उसका शब्द का संकलन किया। और सेकंड स्टेप में अगर देखेंगे आप तो उस कहानी में जहाँ पे हमने पूर्णता कर ली, वहां पर देवाशीष सर ने एक स्टेप और आगे कर लिए। तो ये एक्टिविटी, ये गतिविधि करने का मतलब यही है कि बच्चों में वो क्षमता का विकास डेवलप करना। तो ठीक हम लोगों को इसी तरीके की एक्टिविटी बच्चों के साथ करवानी है। और मुझे पुनः खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे ज्ञान दूत साथी हैं जो इस एक्टिविटी को करने वाले, वो सहभागिता नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये मेरे को मन में बड़ा ही संदेह भी है कि क्या वो ये एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर ये एक्टिविटी को कर लिए तो एक सुंदर सी बात अगर मैं बताऊं कि अगर आपके कक्षा में भले ही 5 या 7 ही बच्चे क्यों ना हो, अगर आप सबसे मिलजुल कर इस तरीके की एक्टिविटी करवाएंगे तो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आप एक सुंदर कहानी का बुकलेट भी आप वो बुक्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो हमारा कहानी आधारित एक्टिविटी का यही मेन उद्देश्य था, यही मेन मकसद था। तो मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा, और थान सिंह भी आज शायद पता नहीं कैसे कल ट्रेनिंग के बाद से थान सिंह ज्यादा ही चार्ज हो गए लगते हैं, और लगता है इसलिए आज वो उपस्थित नहीं हुए। और बाकी संख्या जितने लोग हैं वो तो बड़ी चिंता का विषय है, और इस पे अपन तो ठीक है सर, ये कहानी तो मेरी यहीं तक थी। इसमें और सर कुछ ऐड हमारे साथ माननीय विनोद गुप्ता सर जुड़ चुके हैं और जी विनोद गुप्ता सर का बहुत बहुत स्वागत है। और
उनको हमने विशेष निवेदन किया था कहानी वाले सत्र के लिए, और विनोद सर आए हैं हमारे बीच। विनोद सर, स्वागत है आपका। गुप्ता सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज पहुंच रही है। मैं एकदम से दूसरे काम में बिजी था, भूल गया था सर जुड़ने के लिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल स्वागत है सर आपका। अभी इस सेशन का 6 मिनट बाकी है सर, कुछ आपकी ओर से कुछ 2-4 शब्द हो जाए सर। मैं जस्ट जुड़ा हूँ और पहले कुछ आप लोगों की बात सुन लूं, मैं अंत में जरूर बोलूंगा। अभी तो सेशन चलेगा हमारा कि खत्म होने वाला है? नहीं, सेशन चलेगा सर। एक बार और कहानी का हम अभ्यास करते हैं और आपके साथ ही करते हैं। तो अच्छा। विनोद सिंह सर भी हैं, आप हैं, और मैं भी हूं। तो एक कहानी हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, अगर विनोद सिंह सर बिल्कुल का आदेश हो। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद सिंह सर। विनोद सिंह सर, आप तक आवाज जा रही है? एक आध कहानी बन गई क्या इसके पहले? हेलो एक कहानी। हाँ विनोद सिंह सर, एक कहानी बनाइए सर, छोटी सर। सी कहानी बनाते हैं। जी सर। मैं, आप और विनोद गुप्ता सर। हाँ सर। तो एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। गुप्ता, विनोद गुप्ता सर, इसको हाँ हाँ, लेते मुझे हुए। कहानी में कुछ कुछ ऐड करना है। ठीक है ठीक है। जी आगे बोले सर। हाँ देव सर, इस बार आगे बढ़ाइए। एक एक इसके बाद से मैं सोच रहा हूँ, चलिए। अच्छा ठीक है। उस तो आम के पेड़ की रखवाली रामदीन नाम का व्यक्ति करता था। हाँ, एक उस समय रात। आम के पेड़ में हाँ सर। काफी फल लगे थे। हाँ, जी उन सर। फलों पर गांव के कुछ बदमाश बच्चों की बहुत दिनों से निगाह थी। इसके लिए रामदीन रात और दिन घर का सारा काम काज छोड़कर आम की रखवाली में ही लगा रहता था। लेकिन गांव के जो बच्चे आम चुराने के फिराक में थे, वो लोग भी कुछ नई तरकीब सोचने लगे कि अब कैसे किया जाए। इसके लिए बच्चों ने तीन तीन दिन तक रामदीन के आने जाने, खाने पीने, सोने के सभी समय का मूल्यांकन किया। पर रामदीन बच्चों के आने की जानकार भनक उनको लग चुकी थी। इसलिए वह प्रतिदिन अपना समय और दिनचर्या बदल कर आम की रखवाली करने लगा। लेकिन बच्चे भी होशियार निकले और उन्होंने ये तय किया कि रामदीन को किसी बात में उलझा कर, कुछ बच्चे उलझाए रखेंगे और बाकी दूसरे बच्चे आम के पेड़ में चढ़कर आम की चोरी करेंगे। ऐसा उन लोगों ने प्लानिंग किया। इस और बात ऐसा की करने भनक में एक दिन, रविवार के दिन, जब 3 बच्चे रामदीन को बातों बातों में उलझा रखे थे, तब 3 और बच्चों ने जाकर सैकड़ों आम के फल तोड़ लिए और वो तोड़कर निकल गए। इस बात की जानकारी जब रामदीन को हुआ तो वह काफी दुखी हुआ, क्योंकि उस आम के फल से प्राप्त होने वाले धन से ही उसकी साल भर की परिवार की गुजर बसर होती थी। तब रामदीन ने डिसाइड किया कि बच्चों में जागरूकता लाने की जरूरत है, और ऐसे तो बच्चे अपनी बदमाशी करने से बाज नहीं आएंगे। और उसने तय किया कि बच्चों की सबके साथ बैठक करेंगे और बच्चों को समझाएंगे। एक बैठक गांव में बुलाई गई और उस बैठक में रामदीन ने रोते रोते अपनी सारी कहानी गांव के लोगों को सुनाई। रामदीन ने बताया कि वह कितना गरीब है और कितनी मुश्किल से इस पेड़ से ही उसका जीवन चलना है। उस बैठक में बच्चों के अभिभावक और बच्चे भी थे। ये और रामदीन की व्यथा सुनकर सारे बच्चे के मन में काफी दुख हुआ और
भविष्य में मन ही मन उन्होंने भविष्य में इस तरह की गलती ना करने की मन में ठानी। लेकिन उनमें से एक बच्चा जिसका नाम रामू था, वो ज्यादा द्रवित हो गया और उसने तय किया कि वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा और फिर अंत में सबके सामने उसने अपनी गलती को मानी और भविष्य में इस प्रकार की दोबारा गलती नहीं करने का उन्होंने संकल्प लिया। और इस प्रकार उन्होंने कुछ पुराने बचे हुए आम भी लौटाए और सबके सामने माफी मांगी और कहा अब हम नए आम के पेड़ लगाएंगे और ढेर सारे फल उगाएंगे और गांव में किसी को दुखी नहीं होने देंगे। इस तरह वह गांव पूर्ण रूप से पर्यावरण से भरा पूरा हो रहा, फलदार वृक्ष के साथ साथ और विविध प्रकार के जंगल नुमा गांव का वातावरण माहौल बन गया। पर्यावरण पूर्ण रूप से वहां शुद्ध वातावरण निर्मित हो गया। गांव में खुशहाली आ गई। चलिए, इस तरह से इस कहानी का सुखद अंत हुआ और बच्चों को शिक्षा मिली कि कभी भी हमें किसी दूसरे का किसी प्रकार का कोई चोरी का कार्य नहीं करना चाहिए जो गलत है। तो बच्चों को एक अच्छी सबक भी मिली। जी, थैंक यू सर। अब इसको अपन लोग ये